जय गुरु जी। संगत जी आज का जो है ना ब्लॉग और आज की जानकारी आपके लिए बहुत जरूरी है, सूचना जो आपको देने वाले हैं। तो आजकल एक आंटी का फोन आया, आंटी के लाखों रुपए का नुकसान हो गया। गुरु संगत गौरव अंकल के नाम से लोग लूट रहे हैं और आंटी किसी को बता भी नहीं सकती। तो आंटी का आप कॉलिंग सत्संग सुनिए तो आपको बताते हैं। और देखिए संगत जी, ध्यान से सुनना है इसको, और आपने नहीं सुना तो आज आपके साथ भी ये दुर्घटना हो सकती है जो आंटी के साथ हुई। पहले मैंने एक और वीडियो डाली थी, एक दुर्घटना हो चुकी, होने से बच गई थी, आज हो गई है। और आंटी ने मुझे वॉइस मैसेज डाला है, तो सुनिए तो आपको भी जानकारी मिलेगी कैसे फ्रॉड करते हैं और कैसे आपके साथ फ्रॉड भी हो सकता है, और कैसे बड़े मंदिर के नाम से कहते हैं कि आपकी अर्जी लग गई है तो आप ये करिए वो करिए, और किस तरह करते हैं आपको भी फोन आ सकता है। इसीलिए आप ध्यान से सुनना। ये आंटी का जो है मेरे पास आया है वॉइस मैसेज, आप सुनिए, आपको पता चलेगा कि संगत कैसे कैसे फ्रॉड कर रही है। और गुरु संगत है के नाम पर, गौरव अंकल के नाम पर हम गौरव अंकल बोल रहे हैं, तो आपकी अर्जी लग गई है, आपको इतना पैसा देना है, आपको इतना पैसा देना है, कैसे देना है तो पूरा डिटेल में बताया आंटी ने। और आंटी को कैसे कैसे उन्होंने कंफ्यूज करके उनसे पैसा लूटा और बेवकूफ बना के आंटी से पैसा लूटा। और ज्यादातर आंटियों के साथ हो रहा है ये, आंटियों के ये आपने नहीं सुना तो आपके साथ भी ये फ्रॉड हो सकता है बड़े मंदिर से। आपको आज फिर मुझे मत कहना, मुझे फोन करते हैं कि हमारे साथ ये फ्रॉड हो गया। और वो बड़े मंदिर भी गई आंटी, तो बड़े मंदिर में जो बड़े बड़े जो बने हुए हैं वहां पे, तो उन्होंने कह दिया कि मिट्टी डालो। संजय जी मिट्टी कैसे डालनी, लाखों रुपए का नुकसान हो गया। तो बेचारी वो किसी को बताने के लायक नहीं है, तो दुखी है वो तब से उसको नींद ही नहीं आ रही। ये कुछ जून की बात है, तो सब नींद नहीं आ रही। सुनिए फिर आपसे बात करते हैं और ये कैसे हुआ चलिए आपको सुनाते हैं, ध्यान से सुनना। और उसके बाद आपसे भी बात करेंगे कैसे इससे बचना है। ठीक है, चलिए सुनते हैं। जय गुरु जी अंकल, ये मैंने आपको स्क्रीनशॉट जो भेजा है ना, सेम ऐसा ही फ्रॉड मेरे साथ भी हुआ 7 जून को। ये गुरुजी के वहां से गौरव अंकल के नाम से फेसबुक पे मेरे को कॉल आई थी कि आपका ना अर्जी लग गई है और आपने गुरुजी के बड़े मंदिर में लंगर देना है। तो मैंने उनसे पूछा कितने का लंगर प्रसाद देना है, तो कहने लगे कि आप जितना मर्जी दे लो, लेकिन कम से कम नहीं तो 9,000 कुछ रुपए का है, यानी 9,400 या 500 रुपए का है। मैं 101 संगत का। तो मैंने कहा मैं इतना अफोर्ड नहीं कर सकती, तो मैं नहीं दे सकती। और रही बात गुरुजी की, गुरुजी कभी नहीं कहते कि आप 101 बंदे का लंगर प्रसाद करो या एक बंदे का। मैंने कहा जितनी श्रद्धा होती है हम अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो उन्होंने बोला नहीं ऐसा नहीं है, 101 का गुरुजी ने अर्जी में आपके बोला है 101 का। अगर आप नहीं कर सकती तो 51 संगत का कर दो, और कम से कम आपको 4,810 रुपए देने हैं। तो मैंने उनको बोला कि 4,810 रुपये, मैंने कहा 5,000 रुपये इमीडिएटली तो मेरे पास है नहीं है। तो कहने लगे कि देख लो, ये अर्जी बार बार नहीं लगती, अगर गुरु जी का आदेश आया है ना तो समझो स्पेशली आपके लिए आया है, वो भी मैं गौरव बोल रहा हूँ उनका भतीजा, तो मेरे थ्रू आप तक पहुंचा है, तो बहुत आप लक्की हो। सो उन्होंने ना मुझे जैसे अपनी बातों में लेके हिप्नोटाइज करके, या ये कह लो कि मतलब कैसे उन्होंने मेरे को बोला कि 10 मिनट के अंदर अंदर मैंने उन्हें 4700 रुपीज पेड कर दिए। फिर मैंने उन्हें कॉल करके बोला कि ना 110 रुपये रह गया मेरे अकाउंट में, इससे ज्यादा नहीं है, तो 110 रुपये रह गए हैं। मैं बड़े मंदिर हर मंडे आती हूँ, तो मैं आपको वहां पर दे दूंगी, आप मुझे बता दो कि आप मुझे वहां कहाँ मिलोगे, क्योंकि मैं रखना नहीं चाहती। अगर गुरुजी के नाम से है तो मैं पूरा चाहती हूँ कि 51 संगत का ही मेरे संग लंगर प्रसाद मेरे से निकले। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं ऐसा कोई बात नहीं है, 110 रुपए वो मैंने अपनी जेब से डाल दिए हैं, आप टेंशन मत लो। सो आपकी अर्जी लग गई है। तो उसके बाद मैंने जय गुरु जी करके फोन काट दिया। उसके बाद कोई बात नहीं हुई मेरी।
देखिए संगत जी, आगे और सुनो, आगे और आंटी का एक और वॉइस है कि उसमें आप और हैरान हो जाएंगे कि आंटी ने इतना अपना नुकसान कैसे कर लिया। देखिए उन्होंने तो श्रद्धा थी, देखिए ज्यादातर आपको पता है ना कि आंटियों के अंदर बहुत श्रद्धा होती है और ज्ञान पुरुष के अंदर होता है, ज्यादातर पुरुष नहीं आता इन चक्रों में, मगर आंटी में श्रद्धा थी, गुरुजी का प्यार था, कुछ भी कह लीजिए, इसका फायदा उठाया और संगत में। और बड़े मंदिर भी गई आंटी, तो बोला कि मेरा करो, कुछ अंकल है वहां पे जो मेन है जो, तो उन्होंने कुछ बात सुनी नहीं। तो संजय जी वो क्यों, देखिए वो तो फिर सारे ऐसे फ्रॉड गुजरेंगे, वो सबको थोड़ी बढ़ते रहेंगे, उसका हम मैटर नहीं करेंगे, क्योंकि गलती तो हमारी है ना कि हम इनके चक्कर में आ जाते हैं। और आगे सुनिए और कि कैसे इनसे कितना सोना भी ले लिया, सोना आंटी खुद देने गई, और देखिए और उन्होंने कैसे चक्कर में डाला आपको, आप भी सुनिए कि आपके साथ भी जरूर होगा ये। पहले ऐसे होगा, पहले कम लेंगे फिर आपसे ज्यादा, कैसे लेंगे ज्यादा, आपको कैसे चक्करों में डालते हैं ये गुरु संगत के नाम पर। सुनिए, चलिए और ध्यान से सुनना, और ये बहुत जरूरी सूचना है, आप नहीं सुनेंगे तो रह जाएंगे, फिर हमें मत बोलना कि हमारे करण अंकल आपने बताया नहीं। तो मैंने इसीलिए वीडियो बनाई है कि आप आगे चुकन्ने रहें, और ये जो बड़े मंदिर के नाम पर जो है लूट रहे हैं, और संगत लूट रही है। संगत तो श्रद्धा है, मगर उनको सोचना चाहिए कि बड़े मंदिर में फूल तक भी चढ़ाने की आज्ञा नहीं है, जो बुके भी आता है बाहर रखते हैं, और जो लड्डू प्रसाद कुछ भी कोई भी प्रसाद आता है उसको बाहर ही बांटते हैं संगत में, मगर वैसे आज्ञा नहीं है, वो बाहर ही बांट देते हैं, मंदिर में लेने की आगे। मंदिर में खाली लोटा ब्लास होता है, वो भी संगत लेके जाती है। और आपको बता दें कि ऐसे जो संगत आपको फ्रॉड मैसेज आपको आता है, आपकी अर्जी लग गई, कोई अर्जी नहीं लगती, कोई हवन नहीं होता बड़े मंदिर में। बड़े मंदिर में आपने कुछ देना है तो पहले आप वीडियो कॉलिंग करिए कि वो गौरव अंकल है, गौरव अंकल की आपको तस्वीर नहीं पता तो आप मेरे से व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, मैं बता दूंगा ये तस्वीर है गौरव अंकल की। तो उसके बाद तो आप वीडियो कॉलिंग करिए, गौरव अंकल ये कौन है, नहीं तो आपको संगत जी जितना हो सके इनसे दूर रहना है। और बड़े मंदिर जाकर आप जो है कुछ पूछ लेना कि कैसे कैसे ट्रस्टी को ट्रस्ट पैसा दान कर सकते हैं, वो पूरी डिटेल में बता देंगे मुझे इतना, ठीक है ना। बाकी तो आप बड़े मंदिर जाए, सबसे बढ़िया है। सुने आगे जो सोने का जो कैसे लाख रुपए का संगत जी नुकसान कर दिया, मैं पहली बार सुन के हैरान हो गया। आंटी रो रही है, आंटी परेशान है। चलो सुनते हैं अगला वॉइस मैसेज, चलिए। फिर नेक्स्ट डे दोबारा कॉल आई उनकी मेरे पास, उन्होंने मेरे को बोला कि आपके घर में ना नेगेटिविटी है, तो आप बताओ आपके हस्बैंड से आपके रिलेशन कैसे हैं, या आपका कोई पास्ट रहा हो, या पास्ट में किसी के संग फ्रेंडशिप वगैरह रही हो। सो मैंने उनको बोला नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरे रिलेशन अच्छे हैं, बट ठीक है बच्चे बड़े हो गए हैं, बच्चों की वजह से कभी कभी तू मैं हो जाता है। तो वो बोलने लगे कि आपके पास्ट में कोई आपका पास्ट रहा हो। तो मैंने बोला मेरा मैरिज से पहले जिनसे रिलेशन था ना वो मेरी फैमिली को पता था, बट उनकी तरफ से ही बात नहीं बन पाई, इसलिए मेरी शादी यहाँ हो गई, ऐसा कुछ नहीं है, मेरे हस्बैंड को भी मालूम है। तो कहने लगे नहीं नहीं ये नेगेटिविटी पीछे से ही चली आ रही है। सो वही बता रही हूँ ना कि जैसे हिप्नोटाइज कर लेते हैं, और उसी तरीके से उन्होंने मेरे को फिर दोबारा अपने ट्रस्ट में लिया। मैं उनकी बातें सुनती चली गई। ये कॉल मेरी अर्ली मॉर्निंग से स्टार्ट हुई। उन्होंने मेरे से ये पूछा कि आपके हस्बैंड कितने बजे जाते हैं, सो आप मुझे बता दो। मैंने उन्हें बोला बस अभी आधे पौने घंटे में चले जाएंगे, मैं आपको रिपीट कॉल करूंगी। तो मैंने 11 बजे से लेकर इवनिंग के 7 बजे तक वो मेरा बिल्कुल दिमाग खराब उन्होंने कर ही रखा। नेगेटिविटी के नाम पे उन्होंने पहले मेरे से बोला कि 4 कोनों में आप वाइट कलर का एक पेपर रख दो, और मैंने वो 4 कोनों में रख दिया। फिर उन्होंने मेरे को बोला कि आपके घर में मतलब नेगेटिविटी आपके बिल्कुल दूर हो जाएगी, और गुरुजी आपके दरवाजे पर ही आकर खड़े हो जाएंगे, इसके बाद गुरुजी आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। सो ना आप जो है आपके घर में जो आपका पर्सनल गोल्ड पड़ा हुआ है वो आप निकालो,
घर से। तो मैंने बोला ठीक है, घर से। मैंने कहा एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं है, लॉकर में होते हैं आजकल, घर में कौन रखता है। कहने लगा नहीं नहीं ऐसा होता नहीं है, लेडीज रखती हैं घर पर, आप अपना पर्सनल निकाल लो या जो भी आपके पास रखा है आप निकाल लो उसको। मैंने कहा ठीक है जी। मैंने निकाल लिया उस सामान को। कहने लगे कि ना उस सामान को जो आपने पेपर रखे हैं ना उसी कोने पे रख दो। मैंने वो सामान लिया और उस कोने पे रख दिया। फिर उसके बाद मेरे को कहते हैं कि ठीक है, अब आप ये सामान तो आपने रख लिया, आप गुरुजी का आप 101 बार नाम जप करो, मंत्र करो और उसकी वीडियो मेरे को भेजो और करते हुए ही की भेजो। मैंने वहां बैठ के बेड के ऊपर मंत्र जाप किया और वीडियो उनको भेज दी। उसके बाद उन्होंने मेरे को बोला कि ठीक है, अब आप गोल्ड जो भी आपने रखा है उसकी आप फोटो क्लिक करो। मैंने अपना जो भी गोल्ड था सबकी फोटो क्लिक कर ली। उसके बाद उन्होंने मेरे को बोला कि ना ठीक है, ये फोटो भेज दी है ना अब आपने, चलो अब आप परेशान मत हो, गुरुजी आपके साथ हैं। बार बार वो मेरे को गुरुजी के नाम से बोले जा रहे थे, तो मुझे लगा कि शायद सच ही बोल रहे हैं। हो सकता है गुरुजी ने ही किसी को भेजा। इस समय मैं परेशान हुई पड़ी हूँ, वैसे भी बहुत ज्यादा अंदर से टेंस हूँ पैसों को लेकर। तो मैंने उनकी बातें माननी शुरू कर दी। उन्होंने मेरे को बोला बाद में कि कॉल आई उनके पास करीबन 4:30 बजे मेरे पास कि जो सामान आपने रखा है ना वो सामान आपको ना सारा घर से बाहर निकालना है। मैंने उन्हें बोला कि घर से बाहर कहाँ पर। तो कहने लगे अजमेर शरीफ जो दरगाह है ना, ये सामान सारा वहां पे परवाना पड़ेगा आपको। मैंने बोला मैं इतनी दूर अकेले कैसे जा सकती हूँ, अब ना मैं अपने घर में मेरे किसी को पता नहीं है तो मैं ऐसे कैसे भिजवा दूँ। तो कहने लगे आप टेंशन मत लो, आप बेशक अगर नहीं जा सकती हो तो आप बेशक ये सामान मैं मेरे थ्रू भिजवा सकती हूँ और उसके बाद आपके घर से पूरी नेगेटिविटी निकल जाएगी। तो मैंने बोला मैं तो आपको जानती तक नहीं हूँ, ऐसे कैसे मैं अपना सामान सारा आपको दे दूँ। फिर उन्होंने मेरे को अपनी बातों में इतना उलझाई रखा कि मैं उनकी बातों में आ गई और मुझे कहते हैं कि उसमें ना मेरा एक तो सेट था, ठीक है, 2.5 तोले का वो मेरा सेट था। एक मेरी चैनी थी 1.5 तोले की और मेरी 3-4 रिंग थी और एक इयर रिंग थे। और ऐसे करके मेरा कम से कम जो था ना 5 तोले के अराउंड मेरा गोल्ड था। वो सब उसने मेरे से मेरे को बोल दिया कि आप ना एक काम कर सकती हो, ये काम आपको आज ही करना है। मैंने बोला आज ही कैसे मैं कर सकती हूँ, मेरे हस्बैंड आने वाले हैं, मैं नहीं कर सकती, मैं कल, कहने मैं आपको कल देख लेती हूँ कल करके। तो कहने लगा नहीं कल तक तो टाइम ही नहीं डालना। मैंने कहा ऐसा है फिर मैं अपनी किसी मतलब मैं अपने बेटे को या किसी को, तो कहने लगा जब आपको बोला है कि आपको किसी के संग शेयर भी नहीं करनी है ये बात, ऐसी नेगेटिविटी अगर किसी ने घर में कर रखी है अगर आप शेयर करोगी तो ऐसा थोड़ा ही दूर हो जाएगी। आपको जब मैं विश्वास दिला रहा हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है, इसके बाद आपके कोई घर में नेगेटिविटी नहीं रहेगी, गुरुजी हमेशा आपके घर में रहेंगे। मैंने बोला फिर आप बताओ फिर मैं क्या करूं। तो कहने लगा कुछ नहीं करना आपने, आप परेशान बिल्कुल मत हो, आप जहां आ सकती हो वहां बता दो, मैं आ जाऊंगा वहां पर। तो मैंने बोला ठीक है, तो आप बताओ कहाँ मिल सकते हो। तो कह रहा आप बताओ किस मेट्रो स्टेशन के पास में आप मेरे को मिल सकती हो, मैं आपको वहां आके मिल लूंगा। तो मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा मेरे घर के पास में मैं ईस्ट दिल्ली में रहती हूँ शाहदरा में। तो मैंने कहा मेरे घर के पास में तो झिलमिल मेट्रो स्टेशन हैगा, मैं आपको वहां मिल लूंगी। तो कहने लगा ठीक है कि ना मैं आपको वहां से पिकअप कर लेता हूँ या मैं आपसे आता हूँ, जैसे भी है आपको कॉल करूंगा, बट आप ये कॉल या ये बात किसी के आगे शेयर नहीं करेंगी, आपके मेरे बीच में और गुरुजी के बीच में रहेगी। मैंने बोला ठीक है जी। तो मैं वो जैसे जैसे मुझे कहता गया मैं उससे वैसे वैसे उसकी बातों में आती चली गई। तो मैं उसने मेरे को टाइम भी नहीं दिया इतना कि मैं सोच सकूं या किसी से शेयर कर सकूं, नेक्स्ट डे भी नहीं। मॉर्निंग की कॉल कॉन्टिन्यूसली हर थोड़ी थोड़ी देर बाद 15-15-20 मिनट के बीच बीच में वो मेरे संग कॉल कर करके मुझसे बात करता रहा।
उसके बाद उसने मेरे को, वो मेरे पास आ गया झिलमिल मेट्रो स्टेशन। तो मैंने बोला मेट्रो से मैं आ जाती हूँ, आप पास मत करना, आप जहाँ से एग्जिट करते हैं आप वहीं पर रहना, मैं आपको दे दूंगा। उसके पता नहीं माइंड में क्या था क्या नहीं, मुझे कहता है नहीं नहीं वहां नहीं मिल सकते हैं, ऐसे पब्लिक प्लेस में थोड़ा मैं आपसे सामान लूंगा, या पब्लिक प्लेस में थोड़ा लोगों को लगेगा पता नहीं कौन है कौन नहीं। आप एक काम करो, अपने मेट्रो स्टेशन की बैक साइड में आ जाओ, या आप बिल्कुल रोड पे मेरे को पकड़ाओ और मैं आ जाता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है जी। मैंने कहा लेकिन मैं आपको जानती नहीं पहचानती नहीं, आप एक बार मुझे बताओ, अपना हुलिया तो बताओ कैसा है कैसे नहीं। तो कहने लगे कि जरूरत नहीं है, मैं आपको पहचानता हूँ, तो आप जहाँ पर भी होगी मैं वहां आ जाऊंगा, आप बस उस जगह पे बिल्कुल एक्यूरेट टाइम पे पहुंच जाना। मैंने कहा ठीक है जी। तो मैं वहां पर करीबन 5:30 बजे, 5:30 पौने 6 का टाइम होगा, मैं अपने मेट्रो स्टेशन चली गई। और जब मैं वहां जैसे ही पहुंची तो 15-20 मिनट निकल गए, कोई नहीं आया मेरे पास। मैं बड़ी परेशान हो गई, मैंने कहा करूं क्या। फिर मैंने इनकी कॉल करी तो कॉल नहीं लग रही थी। मैं बड़ी परेशान हो गई, मैंने कहा अब क्या करूं क्या नहीं करूं। मुझे कहते हैं कि ना फिर कॉल आई थोड़ी देर बाद, मैं वहां खड़े, मैंने कहा मैं आपकी इतनी देर से वेट कर रही हूँ, आप नहीं आए। तो कहने लगे सॉरी, मैं तो कहीं पर बिजी हो गया हूँ, मेरे पास अभी बिल्कुल भी टाइम नहीं है, मैं पहुंच नहीं पाऊंगा, और आपके पास भी टाइम नहीं है, सो मैं किसी लड़के को भेज रहा हूँ, आप बिल्कुल उस पर ट्रस्ट करो, मैं कह रहा हूँ तो आप उस लड़के को सामान दे दो। मैंने बोला ठीक है जी। तो मैंने कहा वो लड़का कैसे मुझे पहचानेगा। तो कहने लगे कि वो आपको पहचान लेगा, आप टेंशन मत लो, आपने मुझे अपनी फोटो भेजी है ना, तो मैं आपको वो फोटो से मैं वो लड़के को बोल दूंगा। मैंने कहा ठीक है जी। तो मैं वहीं खड़ी रही। तो 6:20 पे, मैं आधा घंटे से वहां पर खड़ी हुई हूँ, 6:20 पे वो लड़का वहां मेरे पास आया और मुझे कहता है कि गौरव भैया ने मुझे ये भेजा है, और आप ये अपना आपका कोई सामान होगा तो वो पहुंचाना है, वो आप मुझे दे दो। मैंने उसको वो पैकेट दे दिया। उसके बाद उसके बाद मेरी, और मैंने कहा ठीक है जी। पैकेट देने के बाद मैं घर आ गई। करीबन मेरे पास 1-1.5 घंटा कोई कॉल नहीं आई। मैं बड़ी परेशान हो गई, क्या करूं क्या नहीं। तो रात के टाइम करीबन 8:30 पौने 9 बजे कॉल आई कि सॉरी मैडम, मैं ना कहीं मीटिंग में बिजी था, इसलिए मैं आपका फोन नहीं उठा पाया, सो मैं आपको अर्ली मॉर्निंग कॉल करता हूँ। मैंने कहा ठीक है जी। मैंने अर्ली मॉर्निंग भी 10 बजे, 11 बजे, 12 बज के कोई कॉल नहीं आई। तो मैंने उनको कॉल करी तो उन्होंने मुझे कोई कॉल नहीं करी, रिपीट कॉल नहीं करी। मैसेज करके कह दिया कि मैं तो 3-4 दिन के लिए बाहर हूँ, सो मैं तो बात नहीं कर पाऊंगा। मैंने कहा ठीक है जी। फिर क्या कहते हैं, मैंने उनको बोला कि उसके बाद दोपहर के टाइम कॉल आती है कि हाँ जी मैडम बताइए। मैंने बोला, मैंने कहा ऐसे पहली बात मेरा ना, मैंने ना बहुत सोचा रात भर, मैंने कहा ऐसा होता तो नहीं है। फिर मैंने उनको ऐसे ही झूठ मूठ बोल दिया कि मैंने ना अपनी सिस्टर के संग शेयर करा है आपकी सारी बात को, तो वो ये कह रहे हैं कि आप फ्रॉड हो। तो आप उन्होंने, मेरी सिस्टर ने बोला कि जिस नंबर पे आपने फोन पे किया है ना, उस नंबर पे कॉल करो। मैंने ना उसी नंबर पे कॉल करी है, तो वहां पर लड़कियों ने फोन उठाया है, 1-2 लड़कियों ने, वो कह रही हैं कि हम राजस्थान से बोल रही हैं, हमारे पास तो टच वाला कोई फोन नहीं है, हमारे पास कोई पैसे नहीं आए, तो आप कैसे कह सकते हो कि ये पैसे जो हैं मैंने सही जगह पे भेजे हैं। तो कहने लगा, मुझे कहता है नहीं नहीं, ये तो आपने अदिति के नाम से नहीं, आदित्य के नाम से भेजे हैं, आदित्य है मेरे गुरुजी के वहीं पर है, तो मैं आपकी बात करा देता हूँ, मैं तो वहां पर हूँ, गुरुजी के मंदिर में ही हूँ, मेरी सेवा चल रही है, तो वो मेरे पास ही है, बात करा देता हूँ। उसने एक लड़के से, पता नहीं कौन था कौन नहीं, उससे बात कराई। वो कह रहा हाँ मैं आदित्य बोल रहा हूँ, आपने मेरे फोन पर ही पैसे भेजे हैं। तो मैंने कहा लेकिन फिर वो लड़कियां उठा के ये क्यों कह रही हैं कि भाई मेरे पास कोई पैसा नहीं आया और हम तो टच यूज नहीं करते, तो हमें नहीं पता, हमें नहीं पता। वो लड़कियां मेरे को उल्टा सीधा बोल रही हैं, तो मैं तो आपकी पुलिस कंप्लेंट करने लगी हूँ। तो कहने लगा ऐसे कैसे पुलिस कंप्लेंट करने लगे हो, आपके पैसे लग चुके हैं, तो आप गौरव भैया से बात कर लो। मैंने गौरव से बात करी तो गौरव कहता है कि ना पैसे तो वो लग चुके हैं, आप ऐसी परेशान हुई हो, पता नहीं किसकी बातों में आ गई हो, आपका आजकल किसी का भला करने का कोई फायदा नहीं है, ऐसे ऐसे वो मुझे फिर सुनाने लगा। अब तो जो हो गया सो हो गया, आप अब हम कुछ नहीं कर सकते, हमें और भी संगत का भला करना है, सो आप प्लीज अब बार बार परेशान मत करो। फिर तो बाद में फिर मैंने उसका फोन, उसने अपना वहां से ना फोन कट कर दिया। सो उस दिन से लेकर उसने मुझे ब्लॉक कर दिया, उस दिन से लेकर आज तक उसकी कोई कॉल नहीं आई मेरे पास।
फिर मैंने भी उसको ब्लॉक कर दिया था उस दिन के बाद से। मगर मेरा इतना बड़ा लॉस हुआ कि मैं आज तक अपने घर में किसी से नहीं शेयर कर पाती। लेकिन तब से लेकर आज तक मेरी बिल्कुल नींद हराम हो गई है। 2 महीने मेरे कैसे बीते हैं मुझे पता है। उस फ्रॉड को पकड़ के मेरा सामान मुझे दिलवा दो। मैं आपके आगे पर्सनली रिक्वेस्ट करती हूँ। मैं इतनी परेशान हो गई हूँ। कल को मेरे हस्बैंड को पता चलेगा तो मेरे घर बहुत कलेश हो जाएगा। मेरे को हर टाइम टेंशन लगी रहती है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। देखिए संगत जी, आजकल तब फ्रॉड हो रहा है। देखिए आपको स्पष्ट बोला है कि देखो, मैं बड़े मंदिर से बोल रहा हूँ, गौरव अंकल के नाम से लोगों से लूट रहा है पैसा। तो ये मैं बता दूं कि बड़े मंदिर में भी ये बात को जितना हो सके बचाइए आप, और जितना हो सके आपको इस बात को, इन लोगों को, देखिए आप किसी के पास भी ऐसा फोन आता है, ऐसी कोई भी बात आती है, यहाँ वो नॉर्मल फोन करता है तो मुझे कांटेक्ट करें, तो हम उसको पकड़ने की कोशिश करेंगे। और आपको पहले मेरे से पूछ लेना है कि देखिए ऐसी कॉल आप बताइए, सीधा डायरेक्ट कनेक्शन गुरुजी से जोड़ते क्यों नहीं हो आप? मैं बोलता हूँ कि आप सुबह उठिए और गुरुजी से डायरेक्ट कनेक्शन जोड़िए। सबसे बड़ी बात यह है कि अर्जी लगाने के लिए उनको क्यों बोला, आपको सीधा डायरेक्ट क्यों नहीं बोला गुरुजी ने? क्योंकि आप जो है भ्रमों में पड़े हुए हैं, आप जो है अमृतवेला नहीं संभालते और ऐसी चीजों में पढ़ के अपना जीवन खत्म कर रहे हैं। तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि कर्म कांड छोड़िए, अमृतवेला संभालिए। अमृतवेला संभालने से आपकी आत्मा कमजोर है ना, उसी से तो आप इन जैसे फ्रॉड के चक्कर में पड़कर अपना जीवन खराब करते हैं, अपनी लाइफ। अभी देखो आगे क्या होता है जब इनके अंकल को पता चलेगा, इनके घर में पता चलेगा, कितना क्लेश पड़ेगा। लाखों रुपए का सोना, देखिए ऐसे ही आंटी ने दे दिया। देखिए कोई भी ऐसी फोन आता है तो घर में फोन करिए। ये बोलते हैं कि गुरुजी आपके घर पे बैठे हैं, वहां आ रहे हैं, यहाँ ऐसी बातें बोलकर आपको डिस्टर्ब, आप लालच में आ जाते हैं। देखिए गुरुजी ब्लेसिंग तभी करेंगे, आप कहते हैं अमृतवेला संभालते हैं और घर गृहस्थी सही तरह चला रहे हैं, गुरुजी तब ब्लेस करेंगे। ऐसे चक्करों में मत पड़िए। मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं सारी संगत से, ज्यादातर आंटियों से, क्योंकि आंटियां ज्यादातर ऐसे, मेरे पे जितने भी केस आए हैं, फोन आए हैं, आंटियां ही कहते हैं अंकल के चक्करों में पढ़कर इन चीजों में पढ़ रही हैं और ऐसे से गलत वर्ड बोलते हैं। और एक आपको कल संगत जी ऐसे और ये जो यूट्यूबर हैं अपने से ऐसे कीवर्ड लगा रहे हैं कि तुम्हारे बच्चा मर जाएगा, तुम ये सत्संग नहीं सुनोगे। संगत जी यूट्यूबर को मैं बोलता हूँ सत्संग शेयर करिए, मगर ऐसा कीवर्ड मत लगाइए कि गुरुजी का कीवर्ड लगाइए। गुरुजी कभी ऐसे नहीं बोलते तुम्हारा बच्चा मर जाएगा। संगत जी ऐसे मैसेज देकर संगत को कंफ्यूज कर अपना वो टेंशन में आ रहे हैं, टेंशन में कुछ कर लिया उन्होंने तो आपको पाप का भागी आप होंगे। मैं बता दिया आपको, ऐसे से आप मैसेज मत दीजिए और सोचिए समझिए। संगत जी आज सावधान हो जाइए। आजकल आपने गौरव अंकल की यूट्यूब पे जाइए, गौरव अंकल के बारे में आपको देखिए सर्च मारिए, गुरुजी का भतीजा गौरव अंकल आ जाएंगे। उनकी काफी कहते हैं गाय करके फोटो है, जो एक जो बड़े मंदिर में उनकी फोटो है, देख लीजिए गौरव अंकल कैसे हैं। और उनसे वीडियो कॉलिंग करिए पहले, बड़े मंदिर जय सीधा, और किसी गरीब के लिए करिए। अब सोचिए समझिए संगत जी, आज का इतना ही ब्लॉग, और आपको सोचना समझना है। और गुरुजी भला करे, गुरुजी कृपा करें, गुरुजी सब पर भला करते हैं। और संगत जी आपको कुछ भी जानकारी अच्छी लगती है, सुपर थैंक्स जी सुपर थैंक्स है, उसमें जो डॉलर निशान है, और आप मेंबर बन जाइए। मेंबर बनने से जब भी मैं लाइव आऊंगा, आपको जब कमेंट करते हैं तो जल्दी आपको जवाब मिलेगा और गुरुजी की कृपा होगी, गुरुजी की मेहर होगी। और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करिए और गुरुजी के प्यारे प्यारे सत्संग के नोटिफिकेशन मिलते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना। और आगे से सावधान रहिए। ऐसे जो सत्संग आ रहे हैं, ऐसे जो लोग फ्रॉड कॉल कर रहे हैं, तो आप क्यों उन चक्कर में आ जाते हैं, लालच चक्कर में आ जाते हैं कि आपके गुरुजी कृपा। अमृतवेले में बैठिए, नित्यनेम करिए, जाप करिए। एक जाप करना है तो आपको गुरु की कृपा होगी, गुरु की मेहर होगी। सोचिए समझेंगे जी, अज्ञान नहीं, ज्ञान, पढ़े लिखे हो आप, आपको बुद्धि परमात्मा ने जिसको यूज करो। ठीक है संजय, जय गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना।